आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 3.4 का भाग 2। तो भाग 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और भाग 1 में हमने क्वेश्चन नंबर पहले के जो क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहला है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दो विधियां पढ़ा था, प्रतिस्थापन एवं विलोपन। दोनों विधियों में से आपको जो उचित विधि लगती थी, जो आसान विधि लगती थी, उसको बताना था। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन दे दिया है कि आपको इससे किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। आप यहाँ पर चाह कर भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो विधि कहता है उसी विधि से क्वेश्चन को सरल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कोई भिन्न है, अब वह भिन्न कौन सी हमको नहीं पता है, तो उसी में कहा गया अगर अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में हम एक घटा देते हैं तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। यह तो इनकी पहली कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन में इन्होंने बताया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो आपको भिन्न बताना है कि वह भिन्न कौन सी होगी। चलिए इसका हम लोग पहला सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको भिन्न नहीं पता है तो हम भिन्न को मान लेंगे, और आपको पता है कि भिन्न में एक अंश होता है, दूसरा क्या होता है, हर होता है। तो हम लिख लेंगे, दोनों को अलग अलग मानेंगे। माना अंश बराबर x हो जाएगा और हर बराबर हम क्या मान लेंगे, y। जब अंश x हो जाएगा, हर y हो जाएगा, तब उसके बाद देखिए क्या होगा, तो हम भिन्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भिन्न। तो आपकी लिखेंगे भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। तो आपने भिन्न प्राप्त कर लिया कि वह भिन्न कौन सी होगी, x/y। अब इनकी पहली शर्त क्या है, या पहली शर्त लिखिए या प्रथम स्थिति लिख दीजिए, सब चलेगा। प्रथम स्थिति हम लोग लिख देते हैं। तो प्रथम स्थिति में इन्होंने क्या कहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश यही होता है ना। चलिए अंश में हमने एक जोड़ दिया तथा हर में से एक घटा दें, तो हर क्या है, y। इसमें से हम एक घटा देते हैं तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी इसका जो मान आता है वह कितना आ जाता है, 1। तो यह बटा में इसको नहीं, हम इसको बटा में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख देंगे। अब इसका बटा खत्म करने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे। 1 का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x+1 बराबर y-1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, y-1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग x और y को एक तरफ कर लेंगे, यानी हम y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और +1 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी x - y बराबर -1 तो इधर पहले से है, यह प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या मिलने वाला है कि x - y बराबर -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2, जो कि यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद भी कहा गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी दूसरी स्थिति की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति में आपसे क्या कहा गया है, दूसरी स्थिति में आपसे कहा गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यानी भिन्न आपकी क्या है, x/y है। अगर कहा गया कि हर में एक जोड़ दें, तो हर नीचे है ना, तो हर में हम एक जोड़ देते हैं, अंश में जोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा है। तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी इसका जो मान आता है वह क्या आ जाता है, 1/2 हो जाता है। अब बटा खत्म करने के लिए तिर्यक गुणा, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर 1 का y+1 में करेंगे तो क्या आएगा, y+1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, चार राशियों को एक तरफ कर लेंगे, यानी 2x तो इधर है ही, लेकिन y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y बराबर 1 हो जाएगा, और यह समीकरण नंबर 2 बना देंगे। फिर इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण बन के आपके तैयार हो गए, दोनों समीकरण मिलकर तैयार हो गए। इनको आपने बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों समीकरण हमारे यहाँ पर हैं, क्या दोनों समीकरण में कुछ बराबर दिख रहा है आपको। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी बराबर दिख रहा है y का पद, और यहाँ पर भी y का पद बराबर दिख रहा है, लेकिन यह भी माइनस है, यह भी माइनस है।
दोनों जब एक जैसे होते हैं तो दोनों जब एक जैसे होते हैं कटेंगे नहीं बल्कि क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन हमको y का पद काटना है ना, या तो आप x को बराबर करके काटिए या तो y को। तो y जब बराबर है तो हमको x को बराबर करने की क्या जरूरत है, बस y को काटने के लिए जब समान चिन्ह होते हैं उस समय हम घटा देते हैं, घटाते समय इसका चिन्ह बदलेगा, तो यह विपरीत चिन्ह हो जाएगा इसके, और ठीक इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण, देखिए हमारा ज्यादा वैल्यू बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 2x है, चलो इसी में से घटाते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर -2 है, और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। और हम घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और आप देखेंगे यह चिन्ह को आप भूल जाइए, यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस और माइनस को भूल जाइए, यहाँ पर भी प्लस था। तो देखिए ठीक इसके विपरीत चिन्ह लगा है ना, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब इस चिन्हों को नहीं, इन चिन्हों को ध्यान में रखेंगे। तो यह देखिए -2x में अगर आप प्लस x जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -x मिलेगा। और उसके बाद y ऊपर माइनस से नीचे क्या है प्लस, या तो y से y क्या होगा, कट जाएगा, बराबर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कटके x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3। अब यही x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, तो वहां रखने से हमको y का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तब देखिए हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान हम यहाँ पे रख देते हैं 3 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 को पक्षांतर कर देंगे, तो -y बराबर, तो -2 तो है ही पहले से, लेकिन ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो -y बराबर -2 -3 कितना आ जाएगा, -5। तो माइनस से माइनस कट के y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो आपने x बराबर 3 निकाल लिया और y बराबर कितना निकाल लिया, 5। तो भिन्न क्या बनेगी आपकी, तो भिन्न बनेगी, भिन्न x बटा y बराबर, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, यानी जो आपकी भिन्न होगी वह कितना होगी, 3/5 होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर पहला कथन इन्होंने क्या कहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और हर में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पे 4 कर देंगे तो 1 नहीं आ जा रहा है। यानी आपने जो भी आंसर आया है उससे आप इससे तुलना करके देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। हमने बताया कि एक अंश में जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर 1 में बदल जाती है भिन्न, तो हमने अंश में 1 जोड़ा और हर में 1 घटाया, देखिए कितना आ गया, 1 आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए या तो इसके साथ स्क्रीन निकाल लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इस साल की जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयु वाले होते हैं, संख्या वाले, और इवन इसमें जो भी जितना दिया गया है सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु बताइए। यह इनकी वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो दोनों की अगर हमको वर्तमान आयु पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी और 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो उसके लिए आपको दोनों की वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना देखिए 2 व्यक्ति हैं, नूरी और सोनू हैं, तो हम नूरी की आयु को मान लेते हैं x और सोनू की आयु को क्या मान लेते हैं y। लिखेंगे माना नूरी की आयु,
नूरी की आयु बराबर हम क्या मान लेते हैं, x वर्ष है। ठीक है, और उसके बाद सोनू है तो हम सोनू की भी आयु को मान लेते हैं कि सोनू की आयु जो है वह कितना है, y वर्ष है। ठीक, नूरी और सोनू की आयु को तो हमने मान लिया है। अब इनकी जो प्रथम शर्त कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से वर्तमान आयु या नूरी की वर्तमान आयु लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान आयु और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो हमको वर्तमान आयु पता है कि x नूरी की है और y सोनू की है, तो आपको पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी इनकी प्रथम स्थिति की बात की जा रही है। प्रथम स्थिति की बात की जा रही है। प्रथम स्थिति में क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व हम देखेंगे कि नूरी की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे कि नूरी की आयु, अगर इस समय x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी, इसी में से हम 5 साल घटा देंगे, जो आएगा वही नूरी की आयु होगा। जैसे कि हम कह दें नूरी की आयु मान लीजिए कि इस समय 25 वर्ष है, तो 5 साल की पहले कितनी रही होगी, तो वह पता करने के लिए इसी में से हम 5 घटा देंगे, तब हमको पता चलेगा कि आज से पहले वह 20 वर्ष की थी ने। तो वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पहले की आपको आयु याद करनी वही हम घटा देंगे। तो वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पहले की आयु जाने तो इसी में से 5 घटा देंगे। अगर 5 वर्ष इसकी आयु कम होगी तो 5 वर्ष सोनू की भी तो आयु कम होगी। तो लिखेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू इस समय अगर y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना रहेगा, y माइनस 5 वर्ष का। ठीक है, यह तो हो गया। अब इसके बाद देखिए, अभी तो यह कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व की स्थिति से निकाला गया, लेकिन 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख देंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो नूरी की आयु कितना है, x माइनस 5 है, जो x माइनस 5 है वह सोनू की आयु यानी y माइनस 5 की 3 गुनी है। लेकिन जब हम बराबर करेंगे तो 3 गुनी तो पहले से ही है, तो हम बराबर करने के लिए इसमें हम 3 का गुणा करेंगे ताकि दोनों क्या हो जाए, आयु बराबर हो जाए। तो हम इसमें गुणा करेंगे किसका, 3 से, तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 गुना पहले से बड़ा था, फिर 3 का गुणा अगर इसमें आप कर देंगे तो 3 3 का 9 गुना हो जाएगा या ज्यादा। तो आप एक दूसरे के बराबर नहीं रख सकते हैं। अगर यह जैसे हम मान लीजिए हम कहें कि 6 जो है वह 3 का 2 गुना है, 6 जो है वह 3 का 2 गुना है। अगर आपको बराबर करना है तो आप किसमें गुणा करेंगे, 3 में गुणा करेंगे तभी तो दोनों पक्ष बराबर होगा। वही बात हुई ना कि जो 6 है वह 3 का 2 गुना है, यानी 3 का, देखिए 3 का 2 गुना, बोला यार 3 का 2 गुना, यानी 3 का घटाएंगे गुणा यानी 2, यानी 3 में 2 का गुणा होगा। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो 3 गुना रहता है उसी की आयु में फिर 3 गुना का गुणा करके उसको 9 गुना बना देते हैं, इस क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3y और माइनस 5 तिहाई 15, 3y को हम इधर लाएंगे, x को उधर कर देंगे, तो x 3y उधर आएगा तो माइनस 3y बराबर माइनस 15, तो पहले से है, या माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष बाद आयु देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात तब नूरी की आयु कितना होगी, नूरी की आयु अगर इस समय वह x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद कितना उसकी आयु होगी, तो आज से 10 वर्ष बाद उसकी आयु x प्लस 10 वर्ष होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछा किसकी आयु है, सोनू की भी आयु तो वही होगी 10 वर्ष बाद, तो सोनू की आयु,
जब हम सोनू की आयु की बात करेंगे तो सोनू भी तो 10 साल बढ़ गया होगा, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा y प्लस 10। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अब हम देखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या होता है, कि यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में उसने क्या बताया है कि जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु कितना है, x प्लस 10 वर्ष है, वह सोनू की आयु जो है y प्लस 10 की कितनी है। अभी तो यह 2 गुनी है, लेकिन हमको बराबर करना है, इसलिए 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का अंदर क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यह हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस 10 दूना 20। तो आप 2y को पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20, है प्लस उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी x माइनस 2y बराबर 10। यह आपका बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। तो देखिए दोनों में x है, यानी पहला जो x वाला पद है वो बराबर है, लेकिन y वाला पद बराबर नहीं है। लेकिन हमको सिर्फ एक पद बराबर चाहिए, चाहे x वाला मिल जाए बराबर या y वाला, और नहीं मिलेंगे बराबर तो उनको हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे जब बराबर मिल रहे हैं तो देखिए यह भी प्लस है, यह भी प्लस है। जब दोनों प्लस है तो कटेंगे है नहीं, इन दोनों को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 है क्या, x माइनस 3y बराबर में कितना है, माइनस 10 है। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर में 10 है। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। है x वाले एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर -3 में 2y जोड़ेंगे, यानी -3 में अगर आप प्लस 2y जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस 20 आएगा। माइनस से माइनस कट के y बराबर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे देखिए -3 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो माइनस y आएगा, -10 माइनस 20 होगा, तो माइनस से माइनस कट के y बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब इसी y के मान को आप किसी समीकरण में रख दीजिए। लिखेंगे y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में जब हम रख देते हैं तो समीकरण 1 है क्या, x माइनस 3y बराबर में कितना है, -10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -10। y का मान हम 20 रखना यहाँ पे हमको है, तो x माइनस 30 गुणे y का मान देखिए यहाँ पे कितना आया है, 20 बराबर -10। तो x माइनस 30 दूना 60, -10 हो गया। अब हम -60 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो -10 और प्लस 60 हो जाएगा। और प्लस 60 देखिए जब -10 में से अगर प्लस 60 में से अगर आप -10 घटा देंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। तो x बराबर आपको कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए दोनों उम्र हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो नूरी की वर्तमान आयु होगी, नूरी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु x बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष होगा। ठीक है। और उसके बाद नूरी की बात कौन है, सोनू है। तो सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की जो वर्तमान आयु होगी वह कितना होगी, y बराबर कितना आया है, 20 वर्ष आया है। कितना आया है, 20 वर्ष आया है। अब आइए हम लोग उत्तर की जांच थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारा जो उत्तर है वह सही है या गलत है। तो देखिए कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो जो नूरी होगी वह कितनी होगी, 45 का, और जो सोनू होगा वह कितने का होगा, 15 का। तो 5 वर्ष पूर्व देखिए, अगर आज ये 20 का है तो 5 साल पहले 15 का रहा होगा, ये 50 का तो 5 साल पहले 45 का रहा होगा।
तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी है। तो यहाँ पे जो नूरी की आयु है 45 और सोनू की आयु 15, क्या यह 45 3 का 15 का 3 गुना नहीं है? तो है, इसका मतलब आपका उत्तर क्या है? सही है। जो भी आंसर आ रहा है इस कथन को वह क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे थे। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, इसका जो तीसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अब उसको हम सरल करेंगे। ठीक है, इसका आप लोग नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दें कि इसमें हर एक क्वेश्चन अलग टाइप्स का है और हर टाइप ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें है एक एक क्वेश्चन ही दिया गया है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है जिनमें उनके अंक की बात किया जा रहा है कि उनके अंकों का योग कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। तो जैसे कि आप समझिए 2 अंकों की संख्या का मतलब वह 10 से लेके कहाँ तक होगा? 99 तक होगा। अब इन्हीं में जो इनके अंक का योग होगा, जैसे अंक का योग का मतलब समझ लीजिए, जैसे यहाँ 35 आ गया तो 35 के अंकों का योग यानी 3 + 5 = 8 है, यानी 35 के अंकों का योग कितना दिया गया है? 8। उसी प्रकार से कोई संख्या है, वह कौन सी संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन उनके जो अंकों का योग दिया गया है 9 है। फिर कहा गया है, आगे और कंडीशन दी गई है, कंडीशन दिया गया कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना जो संख्या के अंकों से पलटने वाली संख्या का कितना है? 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। इसमें भी हम अलग अलग जो अंक है उसको हम मान लेंगे। जैसे माना 2 अंक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 35 माना था, इसमें भी यह 5 जो था इकाई का अंक था और 3 जो था दहाई का अंक था। तो उसी प्रकार से हम इसके अंकों को भी अलग अलग मानेंगे। लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक बराबर हमने मान लिया x, और दहाई का जो अंक होगा उसको हम मान लेंगे y, दहाई का अंक इसको हमने क्या मान लिया? y। तो संख्या आपकी क्या बनेगी? तो संख्या देखिए, जैसे हमने 35 का एग्जांपल दिया था, तो 35 को हम लोग क्या लिखते हैं? 30 + 5 लिखा जाता है। यही नहीं लिखते हैं कि 3 + 5 लिखते हैं। अगर इसको जोड़ के रूप में व्यक्त करना तो कैसे लिखते हैं? 30 + 5। और 30 जो होता है, इसमें देखिए दहाई का अंक 3 है, लेकिन इसमें 10 का गुणा होता है। दहाई में 10 का क्या होता है? गुणा होता है। तो इसी प्रकार से हम, तो हमारा देखिए दहाई है, दहाई में कितने गुणा होगा? 10 का, तो हो जाएगा 10y। उसी में इकाई हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आपकी जो संख्या बनेगी वह 10y + x बनेगी। ठीक है, तो यह हो गई संख्या। अब इसमें जो कहा गया है कि इसकी पहली शर्त यानी प्रथम स्थिति में इन्होंने क्या बात किया है? हम लिखेंगे प्रथम स्थिति। तो प्रथम स्थिति की बात करेंगे हम। कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या के अंकों का योग जो बता रहा है वो कितना है? 9 है। यानी संख्या के अंक में कौन है? x और y है। x और y दोनों का योग कितना आ जाता है? 9। यह आपके लिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद समीकरण नंबर 2 यानी दूसरी स्थिति की हम बात करेंगे कि दूसरी स्थिति इसकी क्या होगी। तो दूसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे, कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, या जो संख्या आपने बनाया है 10y + x, इसका जो 9 गुना, हमने इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अब संख्या का अंक पलट दीजिए। संख्या का अंक पलटने का मतलब 35 था, तो 35 का जब अंक हम पलटेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। यही तो अंक पलटने का हो गया ने। तो उसी प्रकार से इसमें जब दहाई और इकाई का अंक पलट दीजिए तो 10, अब जहाँ पर दहाई का है वहाँ पर इकाई का हो जाएगा, और जहाँ पर इकाई का वहाँ पे क्या हो जाएगा? दहाई, यानी 10x + y हो गया। तो संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी बनी संख्या का कितना है? 2 गुना है।
जो पहले संख्या थी इस संख्या का 9 गुना जो होगा वह संख्या के अंकों के पलटने से उसका क्या होगा 2 गुना होगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। तो इस प्रकार अब क्वेश्चन आया। अब इसको हम सरल करेंगे। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या यानी ये 10y का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इनके अंकों को हमने पलट दिया तो बन गई जो संख्या का कितना बता रहा है 2 गुना है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कब? जब इसका हम 9 गुना कर देते हैं और जो नई संख्या का हम 2 गुना कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं बराबर। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो 9 का गुणा अंदर हम कर देते हैं, तो 9 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 10 नवा 90y, 10 नवा 90 और प्लस 9 का x में करेंगे तो 9x हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर, अब हम 2 का गुणा करेंगे 10 दूना 20x हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबको पक्षांतर करके एक तरफ लेके चले आएंगे। जब हम एक तरफ लेके आएंगे तो यह हो जाएगा 90y, पहले हम x वाला लिख लेते हैं, चलो 90y जाने दो, 90y प्लस 9x तो पहले से है, यह सब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -20x माइनस 2y बराबर में क्या हो जाएगा 0, उधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यह y है, यहाँ पर भी y, 90 में से आप 2 घटा देंगे कितना आएगा 88y आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 9x है और -20x है, तो -20x में अगर आप प्लस 9 जोड़ देंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा -11x बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग क्या करते हैं x वाले मान को प्लस करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से माइनस कामन निकालिए। जब हम यहाँ से माइनस कामन निकालेंगे तो यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11x है, जो प्लस हो क्या हो जाएगा -8y बराबर में 0, माइनस उधर जाएगा तो कट के 0 हो जाएगा। हम चाहे तो 11 से काट सकते हैं, 11 से यह भी कटेगा 11 से यह भी कटेगा, तो उसके बराबर हम 0 कर सकते हैं, यानी x माइनस 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8y बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे, यहाँ से 3 लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए हमने क्या किया कि x वाले मान को प्लस करना चाहा, क्यों? क्योंकि इसमें x वाला मान पहले से है, तो हमने x वाले मान को प्लस करना जब चाहा तो उसके लिए है माइनस है, इस माइनस को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस कामन लेंगे। जब यहाँ से माइनस कामन लेते हैं क्या हो गया प्लस हो गया, और जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस बराबर 0। अब माइनस को बराबर इधर भेज देंगे, 0 उसका जाके गुणा भागोगे वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरी बात कि यह 8 माइनस वाई कहाँ से आया, x माइनस 8y कहाँ से आया, तो 11 कम 11 और 11 बटे 88, यानी 11 से हमने भाग किया और 0 में भी आप 11 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा 0 आएगा। और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण तो आपने बना दिया, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 9, तो समीकरण 2 x माइनस 8y बराबर 0। तो दोनों में x वाला पद देखिए बराबर है, लेकिन यह भी प्लस में यह भी प्लस में है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तभी तो जाके यह मान कटेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है क्या x प्लस वाई बराबर 9, क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या दिया है x माइनस 8y बराबर में 0। जब हम घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। अब देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, या कट जाएगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, 8 एक कितना हो जाएगा 9y बराबर, 9 में से आप 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9 ही आएगा, और 9 एक का 9 कट जाएगा, यानी y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 1। अब इस y के मान को आप किसी समीकरण में रख दीजिए, तो चलिए हम समीकरण 2 ही में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जब आप रखेंगे तो यहाँ पे है x माइनस 8y बराबर 0, तो x माइनस 8 गुणे y का मान 1 बराबर 0, 8 एक कम 8 होगा और 8 माइनस 8 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो आपसे यह x और y का मान नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जो वह संख्या ज्ञात की बनी जो 2 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, जो आपने यहाँ संख्या बना रखा है कि 10y प्लस x। तो हम चलिए संख्या बना लेते हैं। तो आपकी जो संख्या होगी तो संख्या कितनी है 10y प्लस x है,
तो 10 गुणे y का मान आपने कितना निकाल रखा है 1 प्लस x का मान कितना है 8, 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर 18, यानी वह संख्या कितनी होगी 18 होगी। कितनी होगी 18 होगी। अब जरा इसको हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारा यह सही है गलत है। क्या है कि दो अंकों की जो संख्या के अंकों का योग 9 होगा, क्या यह दो अंक की जो संख्या 18 है इसके अंकों का योग 9 नहीं दिख रहा है, 9 दिख रहा है। इसका मतलब यह जो आपका उत्तर है इस कथन को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, जिससे आपका उत्तर क्या माना जाएगा सही माना जाएगा। आप चाहे इसके दूसरे कथन को भी आप कर सकते हैं। इसका दूसरा कथन क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना यानी 18 का 9 गुना आप कर दीजिए, ठीक है ना। तो 18 9 कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा इसका। और फिर कहा इसके अंकों को पलट दे दीजिए, अंकों को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 81 का 2 गुना, यही ना होगा। तो सॉरी 18 9 162 होता है, तो 162 बराबर 2 एकम 2 8 दूनी 16। देखिए दोनों पक्ष बराबर आया ना, इसका मतलब यह उत्तर को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। कहा गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। उसने खजांची से कितने कितने रुपए के नोट देने के लिए कहा 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी उसने 100 रुपए और 50 रुपए के नोट के टोटल कितने प्राप्त हुए 25 नोट प्राप्त हुए। फिर क्या ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी जो उसने टोटल नोट प्राप्त किए थे, यानी टोटल 25 नोट उसको मिला था, लेकिन उसमें कितने 100 के नोट हैं कितने 50 के नोट हैं ये आपको बताना है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो आपको ना ही 50 रुपए के कितने नोट मिले वह पता है, ना ही 100 रुपए के, तो हम मान लेंगे 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट की संख्या, 50 रुपए के नोट की संख्या हमने मान लिया कि x थी। और फिर उसके बाद 100 रुपए के नोट की संख्या, 100 रुपए के नोट की संख्या हमने निकाला, वह कितना हो गया y हो गया। तो अब इसने कहा है कि जब हमको पता चला कि 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के क्या कहते हैं y नोट उसने पाया है, तो टोटल उसने कुल कितने नोट पाए हैं 25 नोट प्राप्त किया है। यानी इसकी जो प्रथम शर्त है हम कह सकते हैं प्रथम स्थिति में इसने कहा है कि टोटल उसने कितने नोट प्राप्त किए 25। कितने नोट प्राप्त किए 25, यानी x तो उसने 50 के प्राप्त किए और y उसने 100 के नोट प्राप्त किए। टोटल कितने प्राप्त कर लिए 25। यह हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरी स्थिति देखिए इसकी क्या बन रही है। दूसरी स्थिति में इसने आपसे पूछा है कि यह जो टोटल कितने रुपए निकालने गया था 2000, कितना निकालने गया था 2000, तो उसने 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपए के जब x नोट हो गए तो टोटल कितने रुपए हो गए 50 से 100 रुपया हो गया। प्लस अब उसने 100 रुपए के y नोट निकाले तो कितना हो गया 100y। जैसे कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कि उसने 50 के 5 निकाले हैं, 100 के अगर 6 निकाले हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो यह 50 रुपए का टोटल कितना होगा 50 रुपए के 5 नोट हो निकालने के लिए हमारे पास कितने रुपए होंगे 250 रुपए होंगे। लेकिन यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे तब हमको मिलेगा। उसी प्रकार से 50 रुपए के जब x नोट है कितने रुपए होंगे, तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतने रुपए होंगे। अगर 100 रुपए के y नोट है तो 100 कितने रुपए होंगे, तो 100 गुणे y कर देंगे तो 100y। अगर 50 रुपए के x नोट 100 के y नोट हैं तो 50x प्लस 100y जो बराबर होंगे किसके बराबर होंगे 2000 के। किसके बराबर होंगे 2000 के, यानी 50 रुपए और 100y बराबर कितना हो जाएगा 2000। तो इसको हम काट सकते हैं। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, और हम 50 से अगर इसको हम काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, यानी x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 40। यह आपका कहलाएगा समीकरण नंबर 2। आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए हैं।
अब इसको आप हल कर दीजिए। इसको हल करने के लिए आप विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया था आपको कि विलोपन विधि लगाना है। तो दोनों समीकरणों में देखिए यक्स के मान बराबर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों यक्स के मान बराबर भी हैं और दोनों प्लस में हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हम घटा देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 है क्या कि x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 2 है क्या, x प्लस 2y बराबर में कितना है 40। जब हम इसको घटाएंगे समीकरण को तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, x तो x कट जाएगा। लेकिन आप देखिए यह -2y और उसमें प्लस y है। अगर आप प्लस y में से आप -2y घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -y मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा -y बराबर है 25। अब 25 में से अगर आप 40 घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, -15 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -15, तो y से y कट जाएगा, y से y क्या होगा, कट जाएगा। तो y बराबर आपको कितना मिल के आ जाएगा 15, सॉरी y से y नहीं, उसमें माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर 15 आएगा। तो आप उस y का मान लाके समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है कि आपका, समीकरण 1 है कि x प्लस वाई बराबर 25, यानी x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर में कितना हो गया 25। फिर हम 15 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया 10। यानी उसने टोटल x जो है 50 रुपए के नोट हैं और उसके बाद y जो है वह 100 रुपए के नोट हैं। तो नोटों की संख्या बताना है तो बता दीजिए। 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट की संख्या, नोट की संख्या x बराबर कितने हो गए, x का मान कितना आया है 10 नोट होंगे। ठीक है, अब उसी तरह से 100 रुपए के नोट की संख्या बताना है। 100 रुपए के नोट की संख्या क्या होगा, y बराबर भी कितना है, y का मान आप देखिए निकाला गया कितना है 15, यानी 15 नोट होंगे। तो जरा जोड़ के देख लीजिए कि 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 नोट हो गया। और रुपए की बात करेंगे तो 50 रुपए के 10 नोट 500 हो जाएगा और 100 के 15 नोट 1500, 500 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है क्वेश्चन आपको, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। एक बार आप इसको पढ़ेंगे फिर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई पुस्तकालय है वह पुस्तक किराए पर देता है और उसके 3 दिन का जो किराया है वह नियत है। फिर उसके बाद कहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। अब उसके बाद आप जितना 3 दिन के बाद जितने अतिरिक्त दिन रखेंगे उसका किराया क्या है, अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता जो एक लड़की है उसने 7 दिनों तक कोई पुस्तक रखा और उसका टोटल जो अदा किया पुस्तकालय को 27 रुपये। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने का 21 रुपये अदा किया। तो आपसे पूछ रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है। तो चलिए इसका सलूशन देखिए 5वें का। तो जो चीजें आपको नहीं पता होती हम उसको मान लेते हैं। ना ही आपको नियत किराया पता है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पता है, दोनों में से किसी दिन का किराया नहीं पता है तो हम मान लेंगे। लिखेंगे माना नियत किराया, और ये नियत किराया कितने दिनों के लिए है, 3 दिनों के लिए। तो प्रथम 3 दिनों के लिए, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो होगा उसको हमने टोटल कितना मान लिया, 100 रुपये है। ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग होगा, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो होगा वह हम उसको y मान लेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, इसको हम क्या मान लेंगे, y रुपए है। क्लियर। अब आ जाइए इसकी प्रथम शर्त पर कि प्रथम 3 दिन का किराया उसने बता दिया कितना है, 100 रुपये हमने मान लिया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है उसको हमने कितना मान लिया, y रुपए। अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। यानी इसकी प्रथम स्थिति की हम बात करते हैं कि प्रथम स्थिति इसकी क्या है। तो प्रथम स्थिति में देखिए कहा गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखाने, यानी 3 दिन तक उसका जो किराया था वो कितना था, नियत था। तो 3 दिन का किराया कितना हो गया, यक्स हो जाएगा। अब इसके बाद 7 में से 3 दिन तो रख लिए, अब 4 दिन का किराया तो अलग होगा ना। तो 4 दिन का किराया उसने किसके हिसाब से देना पड़ेगा, y के हिसाब से, यानी 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27। यानी आपका 7 दिन तक उसने रखा, 7 दिन में 3 दिन का किराया नियत है जो कि कितना है, 100 रुपये है। बचे 4 दिन, 4 दिन का किराया y है, तो 3x प्लस 4y बराबर हम जोड़ देंगे, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 27 रुपये के हो जाएगा। 3 दिन का 3x, 4 दिन का 4y, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 27 रुपये के। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसकी दूसरी स्थिति में क्या आपसे कहा गया है, दूसरी स्थिति में एक कोई दूसरी लड़की है जिसका नाम है सुशी। अब सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों के रखने के कितने रुपए अदा किए, 21 रुपये। अब वो 5 दिन रखेगी तो 3 दिन का किराया तो नियत होगा और 2 दिन का किराया अतिरिक्त देना पड़ेगा। 3 दिन का किराया 100 रुपये और 2 दिन का किराया y, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 21। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दिन का किराया तो x है ना, तो x प्लस 1 दिन का y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21। समीकरण नंबर 2। इस 3 दिन का किराया फिक्स है कि 3 दिन में उसको y देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन आपको यह नहीं पता कि 1 दिन का कितना है, इसलिए 1 दिन का हमने y माना है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y होगा। तो दोनों समीकरण बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वो भी किस मेथड से, वो भी हम हल करेंगे इसको विलोपन विधि से। तो उसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए आपके सामने है। तो दोनों x के मान है, दोनों कैसे मान है, x के। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। क्यों घटाएंगे, क्योंकि x के दोनों पद बराबर हैं। अब दोनों पद जब बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, इसको काटना है तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यह हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, तो अब हम घटाएंगे तो यह प्लस है, जब माइनस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, सब माइनस हो जाएंगे। ऊपर प्लस नीचे माइनस कट जाएगा। अब 4y में से आप 2y घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2y बराबर 27 में से आप 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 2 से 6 आप काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 आएगा। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में, जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27। तो हो जाएगा x प्लस 4 गुणे y का मान कितना रखेंगे, 3 बराबर 27 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 4 तिहाई 12, सॉरी x प्लस 12 हो जाएगा। x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर 27, 12 को हम पक्षांतर कर देंगे तो -12, तो x बराबर कितना आ गया, 15। यहाँ पे दोनों मान तो निकाल लिया। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना हो जाएगा, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपये। ठीक है, यानी 3 दिन का किराया कितना है, 15 रुपये। फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो होगा, इसका किराया तो कितना है, y है, किराया कितना है इसका, y।
का किराया कितना आ जाएगा y, और y बराबर देखिए आपने निकाल रखा है, y बराबर कितना है 3 रुपए, यानी 3 रुपए उसको प्रत्येक 3 दिन के बाद अगर वो पुस्तक रखती है तो एक दिन का उसको कितने रुपए अदा करना पड़ेगा 3 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका उत्तर सही है गलत, आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो सरिता ने कितने दिन तक रखा था 7 दिनों तक, तो 7 दिन में 3 दिन का किराया तो नियत था, बचे 4 दिन। 3 दिन का किराया आपको पता चल गया 15 है, और 4 दिन का किराया, एक दिन का 3 4 दिन का 12, तो 12 15 जोड़ के कितना आ जाएगा 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपने जो भी इसका आंसर दिया है वह इस आंसर इसका क्या कर रहा है, इस कथन को संतुष्ट कर रहा है, इस कथन को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपकी प्रश्नावली 3.4 खत्म होती है। ठीक है, अब इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप सभी लोग हल कर लीजिएगा और प्रैक्टिस खूब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।